हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है आपका कर्नाटका का। कर्नाटका के अंदर AEEE का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है, जिसका ये GS का पेपर है। तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 16 जून को, 16 जून 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और उन 100 क्वेश्चंस में 1 to 80 क्वेश्चंस आपके GS के क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। और ये था आपका डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट है आई थिंक यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, यूजेज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल by the civilian in India has been highly regulated by the DGCA। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपसे पूछा है द यूनिट ऑफ लेंथ डिफाइंड एज अ distance at which 1 AU subtended at an angle of 1 arc second used to measure the largest distance is known as the parsec। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है इंडिया फर्स्ट नो परमिशिबल नो टेक ऑफ कंप्लाइंट ड्रोन फ्लाइट ऑन द A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली इन टमाकोरू कर्नाटका विच, किसके कोलैबोरेशन के साथ में। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन देखता है क्विडिच इनोवेशन लैब्स एंड ऑस्ट्रिया एरोस्पेस। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं साथ में हम। कोवैक्सीन एक इनिशिएटिव था जो वायरस कोविड-19 के दौरान ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था, किसके कोलैबोरेशन के साथ में। तो इसमें कोलैबोरेशन ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इनका कोलैबोरेशन दोनों का था। तो दैट इज़ ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो देखिए फ्रैंकल हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आपका किसके साथ जाता है, ये जाता है आपका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है स्पीसीज इन अडेप्टेड इन स्पेसिफिक हैबिटेट, दिस इज कॉल्ड एज अ, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6 नंबर का दैट इज इको टाइप। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ एन कंप्लीट इवोल्यूशनरी फॉसिल रिकॉर्ड्स दैट इज हॉर्स। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, उसे देख लेते हैं हम सामने हैं। तो वाटरफॉल्स कहाँ पर है, देखिए जोग फॉल आपका श्रावती पर है और भाखरा फॉल आपका सीता पर है। तो यहाँ पर 2 करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, सो विद रेफरेंस टू द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बॉमन कैप्सूल के थ्रू, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोथर्मल प्लांट। सो यहाँ पर नाप्था जकरी, ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड ट्रेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है 9th क्वेश्चन की, वो होगी ऑप्शन नंबर 3, अफेक्टेड फीमेल ट्रांसमिट ट्रेट ओनली टू फीमेल चाइल्ड। हिमेवती इज अ ट्रॉपिकल हाइब्रिड ब्रीड ऑफ सिल्क वॉर्म। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कांडला पोर्ट से संबंधित स्टेटमेंट है, कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन गुजरात, ये करेक्ट है। टाइडल पोर्ट है, ये भी करेक्ट है। इट वॉज डेवलप्ड प्री इंडिपेंडेंस नहीं होगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। A एंड B स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, दैट इज होन्सू। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, सत्याग्रह मूवमेंट जिसके अंतर्गत सरदार की टाइटल मिला था पटेल साहब को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो टाइटल है वो दिया गया था, वो सत्याग्रह कौन सा था? वो था बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को भी देखते हैं यहाँ पर। मैसूर के राजा कौन थे रेडिशन इन 1881 की दौरान में? तो वो था चमराजा वडियार 10। ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ पर आपकी रिवर्स के बारे में दिया गया है, मैच करना है आपको कौन से पेयर्स जो मैच हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें तो 15th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, देखिए चारों पेयर जो है वो क्या हैं? मैच्ड हैं करेक्टली। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अमंग द कोस्टल सेंटर ऑफ कर्नाटका गिवन बिलो विच वॉज द डांडी ऑफ कर्नाटका। तो डांडी ऑफ कर्नाटका कहा जाता है अंकोला को। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें पूछा गया है पुट द फॉलोइंग कमीशन इन द असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन की हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यंग बंगाल मूवमेंट वॉज लीड बाय, दिस वॉज लीड बाय द हेनरी विवन डिरोजियो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सो यहाँ पर पूछा गया है आपसे 24 में। सो ओके, द एक्ट परमिट द मिशनरीज टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी, चार्टर्ड एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन 2022 विच नेशन had declared April as a Dalit History month, that is Canada, British India province। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट बना है कर्नाटक के अंदर, ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है? दैट इज़ द बेल्लारी। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कौन सा पाल रूलर था जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी? वो था धर्मपाल। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर रहेगा, मैच करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको क्रोनोलॉजी पे। सो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। यंग बंगाल मूवमेंट वॉज लीड बाय, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन ये। ओके, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन। So, National Social Assistance Program is related with the social pension. National Panchayati Raj Day on 24th of April, option 3. State ranked first in place of Innovation Index 2021, that is Karnataka। option 4 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। National Hydrogen Mission was announced in अगस्त 2021। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर है स्कीम एम टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर द हाउस होल्ड ओनर इन द रूरल एरियाज, दैट इज़ द स्वामित्व योजना। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 हैज़ बीन कन्फर्ड टू एस्टेविन सेब्जो एंड मार्टिन। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे पूछा है निपुण भारत इज रिलेटेड टू द, दिस इज रिलेटेड टू क्रिएटिंग द इनेबलिंग एनवायरनमेंट इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। वर्ल्ड जोनीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 जुलाई। 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 6 जुलाई। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सो यहाँ पर आपसे पूछा है पीएम मित्रा पार्क इज रिलेटेड विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35 द स्कीम रिलेटेड टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज प्रगति। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इंडियाज मेन बैडमिंटन टीम वॉन्स द थॉमस कप इन मई 2022 बाय डिफीटिंग द टीम ऑफ इंडोनेशिया। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 40 में, कर्नाटका गॉट इट्स फर्स्ट रामसर साइट इन मध्य डिस्ट्रिक्ट 2022 was declared a wetland in international importance. Name the Ramsar site. So name is the Ranganath Tithu Bird Sanctuary. Option number 3 is the correct answer. 44th Chess Olympiad was conducted in Chennai basically, but near Chennai Mahabalipuram. Option number 4 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं. तो यहाँ पर आपसे पूछा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd March. Option 1 is the correct answer. Question number 41. First sports university is established at Manipur, Imphal. Option number 3 is the correct answer. Wimbledon women's single final 2022 was won by the Elena. Option number 1 is the correct answer. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park is located in the West Bengal. वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दार्जिलिंग के अंदर. क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर आपसे पूछा है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2021. ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइट करस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर सुटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस रेंज अबाउट 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. दिस रेंज इज कॉल्ड एज द photosynthetically active region. Option number 3 is the correct answer. A measure of biodiversity that takes place into the account the degree of relationship among the organism, giving greater weight to more dense distantly related form is this is called as a ecological biomass. 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बायोमास में रहेगा, ग्रेटर वेट है ना, हाँ ठीक है. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर मैथमेटिकल साइंस इन 2021 वॉज कन्फर्ड टू द आशीष घोष एंड साकेत सौरभ. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. 48 नंबर क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग है. तो यहाँ पर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी. Option D is the correct answer. Chairperson of Drafting Committee of National Education Policy 2022 that is K. कस्तूरी रंगन. ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 49 की बात 50 की बात कर लेते हैं पहले. तो यहाँ पर जो 50 नंबर क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, सेकंड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं. तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. और ये 51 नंबर क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ. सो 52 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे. तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड आपका अफ्रीका के अंदर है, तो बी का 3 है, बी का 3 आपका एक ही जगह आ रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का. ठीक है. चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था 54, उसे भी देख लेते हैं साथ में. तो यहाँ पर पूछा है इंडियन सीड वॉल्ट जो है वो कहाँ पर है, वो है आपका लद्दाख के अंदर. लद्दाख मतलब जम्मू एंड कश्मीर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं. तो इसमें पूछा गया है पैरासिटिक ब्लूम was coincidentally discovered by जितेंद्र शर्मा. ठीक है. तो ये इसका नाम क्या था, इसका नाम था ऑप्शन नंबर 1 लैकोनोरोसिस ताइवानिया. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम पहले. तो 53 में सर्टेन यूनिक फीचर्स के बारे में बात करी गई है. तो यहाँ पर ऑफ मैनग्रूव वेजिटेशन, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3. 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3. इंडिया के अंदर सीजनल एंड इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक अमोनिया ये देखने को मिलती है. ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये मिलेगी इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर. ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का. 57 की बात करते हैं. तो 57 के अंदर आपसे इंडियन बोटानिकल गार्डन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें जो बोटानिकल गार्डन था कोलकाता का उसका रिनेम किया गया है, रिनेम क्या है वो पूछा गया है. आचार्य जगदीश देव
जगदीश चंद्र बोस इस नाम से जो इंडियन बोटानिकल गार्डन है उसका रिनेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है। एक पर्सन के बारे में बात करी गई है। किस पर्सन के बारे में बात करी गई है? ये बात करी गई है जानकी आमलम के बारे में बात करी गई है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए 58 की। तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर 58 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 60 की बात करते हैं। रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है ब्रेक रिकॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट लिविंग प्लांट कलेक्शन एट द सिंगल प्लेस। सो ये कहाँ पर है? कीव के अंदर है, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। यहाँ पर है आपसे कर्नाटका स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिकली फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अंतर्गत। हु शेल अपॉइंट डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन जो है परसेंटेज ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम यूनियन टू स्टेट ये कितना है? 41% है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये आपके किसके बारे में बात करते हैं? ग्राम पंचायत और जिला परिषद और म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोथ रहेगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवच। तो इस कवच का मतलब होता है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद द कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, उसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही है कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं, उसके अंदर इंक्लूड नहीं है राइट टू डेथ। तो ये किसके अंदर आता है? किस केस के लिए बात कही गई है? गैन कौर एंड स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन। 68 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 68 नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 1। फिजिकल डेफिशिएट ऑफ 2021 बजट वॉज 9.5 है समथिंग, बट दिस इज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। साइमन कुंजो हाइपोथेसिस पॉइंट आउट द इनइक्वालिटीज टेंड्स टू राइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी can impose penalty of 10 to 50 lakh rupees on manufacturing advertiser and endorser for any misleading advertisement under new guidelines of 2022. Which of the following state is ranked first in Niti Aayog SDG report? That is Kerala. Option number 4 is the correct answer. Next है question number impact of Russia and Ukraine war on cost push inflation due to increase in crude oil price, disruption of Indian edible oil market. तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग बताना है आपको यहाँ पर। तो रॉन्ग देखिए, बाकी को करेक्ट है। ऑप्शन 4 जो है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें आपसे पूछा है ऑथर ऑफ द गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, दैट इज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर अभिजीत वी बैनर्जी और ईस्टर डफलो। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द वेजेस ऑफ वर्कर आर एडजस्टेड इन द अकॉर्डेंस विद द चेंज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। तो डैश आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स इन ओरिजिन, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व। RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इन इंडिया एज the scheduled and non-scheduled banks. Option number 2 is the correct answer. Next है हमारा bad money deriving good out money from the circulation is called as a that is the Gresham law. Which of the following act laid a strong foundation for the cooperative movement in Karnataka and further supports strength of Karnataka State Cooperative Society 1959? Option number 3 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। सो इसमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मोर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
तो दिस इज़ द पेपर ऑफ, हमारा पेपर कौन सा था ये, दिस पेपर इज़ ऑफ द कर्नाटका स्टेट। और बेसिकली हम बात करें कि KPSC का एग्ज़ाम था ये, KPSC AEE, ठीक है, इसका एग्ज़ाम था जिसका GS का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। और ये एग्ज़ाम आपका 16 जून को कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है आपको, और शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर जो आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।